अस्सलामुअलैकुम। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे लेक्चर नंबर 10 की, जो हमने की थी और प्राइमरी की फ़ौरन की थी, उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि उसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है कि हमारे पास की और प्राइमरी की फ़ौरन की हमारे पास क्या होती है, तो पहले उसको उसको देख ले, उसको समझे और फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल में आ जाए, तो आप लोगों को अच्छी तरह फिर समझ में आएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं। पहले हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम इस तरह करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इतना सही है। क्रिएट क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हमने पढ़ा है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं और यहाँ पर डेटा के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया। डेटा के नाम से इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको यूज़ में लाएंगे, तो यूज़ और फिर डेटाबेस का आपने जो नाम रखा है वो रखेंगे। तो इसको भी मैं रन कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। अच्छा, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया। इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी होगी। तो वो हमारे पास एंट, और उसको हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की कर देंगे, जो कि हम हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमारे पास यही है। तो मैंने प्राइमरी की कर दिया। अब हम एक फील्ड और लेंगे, नेम, और ये हमारे पास क्या होगा, वेयर केयर, और इसकी जो रेंज है उसको हम डिफ़ाइन कर देंगे 50। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मैंने कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसको रिमूव। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद ये हमारे पास टेबल बन गया है। अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, और यहाँ पर मार्क्स के नाम से मैं एक टेबल बनाऊंगा, मार्क्स के नाम से। तो मार्क्स के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया, और उसमें हमारे पास एक होगी मार्क्स आईडी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा टैप देते हैं। मार्क आईडी होगी, जो कि हमारे पास एंट प्राइमरी की होगी, यूनिक की हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या होगी, यूनिक की होगी। और यहाँ पर भी हम स्टूडेंट आईडी के नाम से एक जो फील्ड बनाते हैं, और वो हमारे पास क्या होगा, एंट होगा। तो यहाँ पर इस तरह मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और फील्ड हम बनाएंगे, मार्क्स की। अच्छा, तो मार्क्स की हम एक और फील्ड बनाएंगे, जो वो भी हमारे पास क्या होगी, इंटीजर होगी। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर अब हम फ़ौरन की का कंसेप्ट हमारे पास होगा, फ़ौरन की। और हमारे पास इसका जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, अच्छा, ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, इसको हम रेफरेंसेस दे रहे हैं। रेफरेंसेस किस पर रेफरेंसेस दे रहे हैं, इस टेबल की स्टूडेंट आईडी पर। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर दूंगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है उसकी जो स्टूडेंट आईडी है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है फ़ौरन की का। इसकी जो स्टूडेंट आईडी है, ये जो हमारे पास फील्ड है, इसमें हम जो भी एंटर करेंगे उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इस स्टूडेंट आईडी की प्राइमरी की के साथ। तो इस तरह मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इस तरह करते हैं कि इन दोनों में हम एंट्री करते हैं। तो इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट इनटू, हमारे पास टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर हमारे पास फील्ड क्या है, एक तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, और एक हमारे पास क्या है, नेम है। यहाँ पर आप देखें तो एक हमारे पास क्या है, नेम है। और यहाँ पर हम इस तरह लिख देंगे कि वैल्यूज़ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू को एंटर करेंगे कि पहला हमारे पास आईडी है, तो आईडी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1, और यहाँ पर हम नेम को एंटर कर देंगे, नेम को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम को एंटर करता हूँ। तो नेम को मैंने एंटर कर दिया। अब इसके अंदर हमने एंट्री की। अब दूसरा भी हम इसी तरह ही करेंगे। तो इस तरह मैं करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 होगा, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
दूसरा जो यूज़र की डेटा है उसको मैं एंटर करता हूँ। तो इसके लिए मैंने एंटर कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट में ये जो हमने इंसर्ट किया वो हमारे पास आ चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इस टेबल को हमने रन नहीं किया था, तो इसको भी सेलेक्ट करके रन करते हैं, ये भी हमारे पास रन हो चुका है। अब इस टेबल में हम इंसर्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम इस तरह करेंगे इंसर्ट इनटू, और हमारे पास टेबल का नाम क्या है, मार्क्स के नाम से है। और इसमें हमारे पास एक तो स्टूडेंट आईडी है, एक हमारे पास अच्छा पहला हमारे पास मार्क्स आईडी है, एक हमारे पास मार्क आईडी है, एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, दूसरा हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो इस तरह हमारे पास ये फील्ड है, इसको हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कीवर्ड है हमारे पास। अब पहला हमारे पास जो मार्क्स आईडी है इसको हम देते फॉर एग्ज़ाम्पल 101, ये भी हमारे पास प्राइमरी की है, यूनिक होनी चाहिए। और दूसरा हम ये देंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास 1 जो है, यहाँ पर जो हमारे पास 1 है स्टूडेंट आईडी का, और यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी का 1, और इसका जो मार्क्स है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ 80, ये मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट का भी हम इसी तरह दे देते हैं कि यहाँ पर जो मार्क्स आईडी है वो 102 है, और जो स्टूडेंट आईडी है वो इसी तरह 2 है, और उसके जो मार्क्स है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 98 है। तो इस तरह मैंने रख दिया, और ये मैंने कर दिया। अब इसको भी मैं रन करता हूँ, तो रन करने के बाद ये भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्प्ले की तरफ कि हम इसको किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास पहले हम स्टूडेंट के टेबल को हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल की जो जितनी भी फील्ड थे वो हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं, जो कि स्टूडेंट आईडी है और नेम है। और नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे पास मार्क्स का टेबल है, मार्क्स का हमारे पास टेबल है। तो इसको भी सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ, तो ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह हमने क्या कर दिया है कि लिंक कर दिया है इस टेबल की, यहाँ पर आप देख लें, इस टेबल की जो हमारे पास मार्क्स टेबल है, इसमें हम फॉरेन की को यूज़ कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है ये वाला जो स्टूडेंट आईडी है, इसमें हम जो भी एंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आईडी एंटर करेंगे उसको कनेक्ट कर दो स्टूडेंट की, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के साथ। तो वो भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है, यूनिक की है। तो इन दोनों को हमने क्या किया है, स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी को हमने कनेक्ट कर दिया है मार्क्स टेबल की स्टूडेंट आईडी के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों टेबल कनेक्ट हुए हैं। अगर हम इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और एंट्री कर दूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमें एरर देगा फिर। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो आईडी नहीं है, तो इस वजह से ये हमें फिर एरर देगा। तो ये हमारे पास कुछ था कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की को हम किस तरह प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो कि मैंने दिखा दिया है। एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल था और एक हमारे पास मार्क्स का टेबल था, और इसमें हमने स्टूडेंट आईडी को, जो स्टूडेंट टेबल की थी, प्राइमरी की को हमने कर दिया है। ये यहाँ पर हमने प्राइमरी की थी, और यहाँ पर हमने जो मार्क्स की टेबल में स्टूडेंट आईडी थी उससे हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह हम कनेक्ट करते हैं फॉरेन की और फिर स्टूडेंट आईडी। यह इस टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो रेफरेंसेस दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, और स्टूडेंट टेबल में किस फील्ड में जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है उस फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास की का कंसेप्ट है कि हम प्राइमरी की को क्यों यूज़ करते हैं, हमने कंसेप्ट में देख लिया है। और फिर हम फॉरेन की को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, इसको हमने प्रैक्टिकल में देख लिया है। अगर किसी को इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।